कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज कि यहाँ पे आप दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आप हार्ट के बारे में भी बात करेंगे और आप यहाँ पे बात करेंगे ब्लड के बारे में भी। कार्डियो मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन दिख रहा है? जी। ओके, वेरी गुड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी एक ब्रांच है, जैसा कि मैंने आपको बोला। इस ब्रांच में आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स या किसी भी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हो, उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हो। दैट इज फिजियोलॉजी। जब फिजियोलॉजी की बात आती है तो डिस्कवरीज की भी बात आती है कि किसने इस सब्जेक्ट को डिस्कवर किया, इस ब्रांच को डिस्कवर किया, जिसकी वजह से हम आज पढ़ पाते हैं, हम आज जान पाते हैं कि हमारा किडनी कैसे काम करता है, हमारा लीवर कैसे काम करता है, लीवर करता क्या है, हार्ट कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है। These all departments are related with your physiology. So the father of physiology is a Claude Bernard. क्लॉड बर्नार्ड एक साइंटिस्ट थे जिनको हम फादर ऑफ फिजियोलॉजी मानते हैं। लेकिन अगर मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करूं फिजियोलॉजी के, तो मॉडर्न फादर थे एल्बर्ट वॉन हैलर। और अगर मैं इंडियन फादर की बात करूं तो इंडियन फादर, भारतीय जनक जो है वो है जगदीश चंद्र बोस, जो ज़्यादातर जिन्होंने प्लांट्स की फिजियोलॉजी पे वर्क किया है। आते हैं मेन टॉपिक पे। आज का जो चैप्टर है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में, वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जहाँ पे आप, कार्डियो मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर मतलब होती है मोटी मोटी पाइपलाइंस, जैसे वाटर की पाइपलाइंस होती है, पानी का पाइपलाइन घर पे होता है जिससे आप पानी लेते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी में भी आपको दिख रहा होगा लाल लाल रंग की और नीले रंग की, रेड और ब्लू कलर की पाइपलाइंस पूरे शरीर में फैली हुई हैं। और वो सारी की सारी हार्ट से अटैच्ड है। माइक बंद कर दीजिए प्लीज। हार्ट से अटैच्ड है, या फिर हार्ट में जाकर खुलती हैं या हार्ट से निकलती हैं। इन पाइपलाइंस को हम कहते हैं इंग्लिश में ब्लड वेसल्स और हिंदी में रुधिर वाहिकाएं। इन पाइपलाइंस को वैस्कुलर का नाम टैग किया गया है। और हार्ट हमारे पास यहाँ पे कार्डियो से मतलब आ रहा है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जहाँ पे आप हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। आप बात करते हैं कि हार्ट क्या होता है, कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, एवरीथिंग अबाउट हार्ट। So these are the department of cardiovascular system. Now move to next slide. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द हार्ट। यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स जटिल तंत्र होता है जहाँ पे हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये दोनों चीजें आती हैं। करती क्या है ये दोनों चीजें? पाइपलाइंस और हार्ट, ये दोनों ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, क्योंकि आपके शरीर में हार्ट यानी हृदय का काम होता है ब्लड को पंप करना। जिस तरीके से हम वाटर को फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक लाने के लिए मोटर पंप का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, जिससे पंप जो होता है प्रेशर क्रिएट करता है, जनरेट क्रिएट करता है और पानी हमको फ्लोर तक, अपर फ्लोर तक, अपर मोस्ट फ्लोर तक मिल जाता है इजीली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हम मोटर पंप ना चलाए तो पानी हमें नहीं मिल पाता। वैसे ही आपके हर शरीर के हर कोने तक खून पहुंचाने के लिए, ब्लड को पहुंचाने के लिए उसके अंदर प्रेशर जनरेट किया जाता है। और ये प्रेशर जनरेट करने वाला जो बंदा होता है उसे हार्ट कहते हैं। दैट्स वाई वन वर्ड में आंसर मतलब आपसे पूछा जाता है हार्ट क्या है,
हार्ट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है? हार्ट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन, जो कि ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। पंप करके पूरे बॉडी पार्ट्स में इसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और पंप करने के लिए हार्ट कभी चल के नहीं जाता। अगर हाथ तक खून पहुंचाना है या ब्रेन तक खून पहुंचाना है तो हार्ट नहीं चल के जाता। उसके साथ जो पाइपें यहाँ पे आपने देखी, जो ब्लड वेसल्स देखी, वो ब्लड को लेकर जाती हैं। ये पाइपें कुछ 3 तरह की होती हैं। एक लाल रंग की दिखती हैं, एक नीले रंग की दिखती हैं, और एक पतले पतले धागे जैसी होती हैं जो दोनों के लिए काम करती हैं। ठीक। जो नीले रंग की होती है उसे वेन कहते हैं, जो लाल रंग की दिखती हैं उन्हें हम आर्टरी कहते हैं, और जो इन दोनों के लिए काम करती हैं उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। राइट? इतना समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? जी आप थंब भी कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। जी ओके, सो मूव टू नेक्स्ट। अब बात आती है कि क्यों, क्या जरूरत है हार्ट को ब्लड पंप करने की? ब्लड की क्या जरूरत है? ब्लड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। एक्चुअली अगर बात करें तो एक लाइन में ब्लड का डेफिनेशन होता है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मतलब होता है पानी जैसा, कनेक्टिव मतलब होता है शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ना, और टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, कई सारे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स, दे फॉर्म टिश्यू एंड दीज ग्रुप ऑफ सेल्स हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, सो नाउ ये एक टिश्यू होता है, ब्लड एक तरीके का टिश्यू होता है, और ये अपने अंदर हर तरह की चीजें रखता है। चाहे कोई टॉक्सिक चीज हो, चाहे आप दिन भर में जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के पास जाता है। सांस लेते हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं, वो भी ब्लड के अंदर होता है। कोई मेडिसिन लेते हैं, एवरीथिंग, एवरीथिंग ब्लड में होता है। और ब्लड के साथ ही ये आपके शरीर के हर एक ऑर्गन्स, हर एक सेल्स, हर एक बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज तक जाती है। दैट्स वाई ब्लड को हर कोने तक जाना जरूरी है। और जाएगा कैसे? जब उसमें प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर कौन जनरेट करेगा? हार्ट जनरेट करेगा। और जाएगा कैसे? ब्लड वेसल्स, पाइपलाइंस की मदद से जाएगा, जिसको यहाँ पे ब्लड वेसल्स कह रहे हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। अब समझ में आ गया? जी मैम। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी हार्ट की वजह से ब्लड जाता है, और जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इवन वेस्ट मटेरियल्स भी जो बॉडी से बाहर निकलना है वो भी इसी की मदद से बाहर जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कुछ मेन काम है, की फंक्शंस। कुछ 3 मेन काम उसके अंडर आते हैं। पहला काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है वो, जिसके अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स को वो इजीली सेल्स तक पहुंचाता है, और वहां से इजीली गंदगियों को कैरी करके उनको उनके टारगेट पॉइंट तक या बॉडी के बाहर पहुंचाता है। सेकेंड फंक्शन इज रेगुलेशन। हार्ट जो है, यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है, दे मेंटेन योर होम्योस्टैटिस प्रोसेस। होम्योस्टैटिस मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे बॉडी के अंदर की सफाई होती है। जैसे आप घर की सफाई हर दिन करते हो, वैसे आपके शरीर के भी अंदर हर दिन सफाई होता है। इस क्लीन प्रोसेस को, क्लीनिंग प्रोसेस को, जहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट को क्लीन किया जाता है, इसे कहा जाता है होम्योस्टैटिस, समस्थैतिकता, जिसकी वजह से आपके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, पीएच और वाटर बैलेंस जो होता है वो रेगुलेट होता है। सो सेकेंड फंक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज रेगुलेशन। थर्ड फंक्शन, थर्ड फंक्शन इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स हार्ट ब्लड को पंप करता है, और एंड आई थिंक आप सबने कभी ना कभी स्कूल में पढ़ा है दैट ब्लड हैव 3 ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सो डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं
वो हमेशा बैक्टीरियाज को मारते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो WBCs की वजह से आपकी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र एक तरीके से वो होता है जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सो प्रोटेक्शन में इम्यूनिटी एंड प्लेटलेट्स जो होता है, बॉडी का कोई हिस्सा कोई पार्ट अगर कट गया और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकता है, यानी जिसे हम कहते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जिससे कोई दुश्मन बॉडी के अंदर आ ना सके. So that's why the third function is related with protections because they involve in immunity and clotting mechanism. They protect your body from pathogens and foreign particles. दुश्मनों से और जीवाणुओं, वायरस, ईस्ट, बैक्टीरिया, इन सब चीजों से आपके बॉडी को बचाता है. यहाँ तक समझ में आ गया? जी Just wait. ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट इज अ कंपोनेंट्स, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना होता है. मैंने बार बार बोल दिया, 3 मेन लोग आते हैं इसके अंदर. इस चैप्टर में आपको 3 लोगों के बारे में बात करना है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड. ठीक है, हार्ट क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है, मैंने आपको बताया. कैसा दिखता है? बंद मुट्ठी जैसा दिखता है, क्लिंचेड फीस्ट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में. ब्लड वेसल्स क्या होती है? पाइपलाइंस होती हैं जिसकी मदद से ब्लड जो होती है ट्यूब जैसी होती है, जिसकी वजह से ब्लड आपके शरीर की हर जगह पहुंच पाता है. जहां नहीं पहुंच पाता वहां पे वो कैपिलरीज की हेल्प लेता है, और कैपिलरीज पतले पतले कह सकते हैं धागे जैसे थ्रेड और फाइन हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो जैसे आँख के अंदर, कान के अंदर, फिंगर्स में जो पतले पतले वेन्स होते हैं, वेन्स की तरह दिखते हैं एक्चुअली, वो कैपिलरीज होते हैं जो ब्लड सप्लाई देते हैं. और ब्लड आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होता है जो हर चीज़ों को सर्कुलेट करता है, चाहे वो कोई गंदी चीज़ हो, चाहे वो गैसियस चीज़ हो या फिर न्यूट्रिटिव चीज़ हो. नेक्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज हार्ट. ये हार्ट है. हार्ट का आप स्ट्रक्चर और फंक्शन पे बात करेंगे. हार्ट कैसा दिखता है? खोखला होता है, बंद मुट्ठी जैसा होता है, मस्कुलर होता है और ब्लड को पंप करता है. हार्ट आपके शरीर में कहाँ होता है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द हार्ट? हार्ट हमेशा आपकी बॉडी के बीच वाले हिस्से में होता है. बीच वाले हिस्से को कहा जाता है थोरासिक. हमारे शरीर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है बेटा. पहले हिस्से को कहा जाता है हेड, दूसरे हिस्से को कहा जाता है थोरैक्स, और पेट के नीचे से लेके पैर तक के हिस्से को कहा जाता है एब्डोमेन. सो ये पूरा एब्डोमिनल एरिया, थोरासिक एरिया और हेड रीजन, ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके बॉडी में, जहाँ पे हार्ट का लोकेशन थोरासिक एरिया यानी वक्ष एरिया में होता है. जो हार्ट होता है वो आपके 2 लंग्स के बीच में बैठा होता है. दैट्स वाई मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहा जाता है कि हार्ट मेडियास्टियम होता है. ठीक है, थोड़ा स्लाइट लेफ्ट होता है मिड लाइन से, और डायफ्राम के ऊपर होता है. डायफ्राम नीचे से उसको प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को और हार्ट को. हार्ट की लेंथ की बात कर ले तो हार्ट की जो लेंथ होती है अबाउट 10 सेंटीमीटर होती है. उसका जो वेट होता है वो 225 ग्राम होता है फीमेल में, और मेल में 310 ग्राम होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सॉरी, कंपोनेंट्स तो मैंने आपको बता ही दिया. सॉरी, हार्ट के स्ट्रक्चर पे हम बात कर रहे थे. ये रहा है स्ट्रक्चर. इजीली आप डायग्राम की मदद से देख सकते हैं हार्ट कहाँ लोकेट होता है, किस जगह पे लोकेट होता है. दोनों लंग्स के बीचों बीच होता है, दैट्स वाई इसको मीडियास्टियम कहते हैं. ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट स्लाइड है राइट साइड ऑफ द हार्ट. एक्चुअली हार्ट में 2 साइड्स होते हैं, राइट वाला हिस्सा और लेफ्ट वाला हिस्सा. जो लेफ्ट वाला हार्ट का हिस्सा होता है, हमेशा याद रखिए वो हिस्से में जो ब्लड होता है वो हमेशा शुद्ध ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है. और जो राइट वाला हिस्सा होता है वो इम्प्योर होता है. हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्योर और इम्प्योर को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड, जिसमें ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो वो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है.
और जहाँ पे ब्लड में गंदा ब्लड है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, उन्हें इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। सो राइट वाला जो हिस्सा होता है हार्ट का, वो डीऑक्सीजनेटेड हिस्सा होता है, और जो लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट को आप एक बॉक्स की तरह देखिए, जिस बॉक्स में 4 कमरे हैं, ठीक है, 4 कमरे हैं, राइट वाले में 2 कमरे हैं और लेफ्ट वाले में 2 कमरे हैं, ठीक है। राइट वाले में आपके पास क्या है, राइट एट्रियम, ठीक है, और राइट वाले में एक आपके पास है वेंट्रिकल। एक्चुअली हार्ट के पास 2 चेम्बर्स होते हैं, इस एक का नाम होता है अलिंद और एक का नाम होता है निलय। इंग्लिश में कहें तो एट्रियम या ऑरिकल, और निलय को कहते हैं वेंट्रिकल। सो लेफ्ट और राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑरिकल, आप ऐसे बोल सकते हैं, ऑरिकल का राइट वाला पार्ट, ऑरिकल का लेफ्ट वाला पार्ट। वैसे ही वेंट्रिकल का राइट वाला पार्ट, वेंट्रिकल का लेफ्ट वाला पार्ट। तो ये 4 हो गए चेम्बर्स जो हार्ट में पाए जाते हैं, जिनको हम हिंदी में वक्ष कहते हैं। So 4 chambers which are present inside the heart, that is right atrium, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. इतना समझ में आ गया? जी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ क्या बोल रहा है, द राइट एट्रियम इज अ थिन वॉल, थिन मतलब होता है पतला। राइट एट्रियम की यानी जो दायां अलिंद होता है, जो कि राइट, हमेशा मैंने क्या बोला, राइट वर्ड अगर आ गया तो आप हमेशा याद रखिए उस जगह पे जो ब्लड की सप्लाई होगी वो इम्प्योर ब्लड होगी, यानी जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। सो राइट एट्रियम की जो वॉल है वो पतली होती है, थिन होती है, दैट्स वाई कि उनका प्रेशर भी कम होता है, इसीलिए उनकी वॉल भी कम होती है, ठीक है। और यहीं पे आपको एक पेस मेकर दिखाई देता है। आपने पेस मेकर सुना होगा, आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया है, लोग कहते हैं कि मेरा आर्टिफिशियल पेस मेकर डॉक्टर ने लगाया है। तो पेस मेकर को हम जनरली ऐसे नोड भी कहते हैं, दूसरा नाम है पेस मेकर का साइनो एट्रियल नोड, शॉर्टकट में कहा जाता है SA नोड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पेस मेकर हार्ट में कहाँ होता है, तो पेस मेकर हार्ट में राइट एट्रियम के साइड होता है। अब क्वेश्चन ये आता है पेस मेकर का काम क्या होता है। पेस मेकर आपके हार्ट के अंदर इम्पल्स जनरेट करती है, करंट जनरेट करती है, कार्डियक इम्पल्स जनरेट करती है, ठीक है। माइक बंद करिए प्लीज, तो माइक बंद रखिए सभी। पेस मेकर क्या करता है, कार्डियक इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, और जो AV नोड होता है, यानी SA का ऑपोजिट एंड आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड्स, ठीक है, पेस सेटर कहते हैं इसको, ये उस इम्पल्स को भेजता है मतलब कंडक्ट करता है वेंट्रिकल को। तो एक तरीके से कह सकते हैं राइट एट्रियम की दीवारें पतली होती है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर कम होता है, और यहाँ पे एक नोड होता है जिसे कहते हैं पेस मेकर, जिसका दूसरा नाम होता है SA नोड। इसका काम होता है इम्पल्स को प्रोड्यूस करना, और इसी का जो दूसरा भाई है AV नोड, उसका काम है उस इम्पल्स को वेंट्रिकल तक एट्रियम से भेजना। सो क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेस मेकर, तो आपको एक लाइन में आंसर लिखना है, इट प्रोड्यूस्ड कार्डियक इम्पल्स। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नोड है जो कंडक्ट करता है, मतलब भेजता है इम्पल्स को वेंट्रिकल में, तो आपको लिखना है AV नोड्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। राइट एट्रियम के पास जो होता है वो गंदा ब्लड होता है, इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि 2 लार्ज वेन्स से जाता है। सबसे पहले वेन का नाम है सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर मतलब होता है ऊपर, इंफीरियर मतलब होता है नीचे। सो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, ये दो एक तरह के क्या हैं, वेन्स हैं बेटा, शिराएं हैं, इसके टाइप्स हैं, जो आपके राइट साइड में होती है, राइट हार्ट के लिए काम करती हैं। तो सुपीरियर वीना कावा जो होती हैं वो क्या करती हैं, वीनस ब्लड, वीनस मतलब होता है गंदा ब्लड, ब्लड को क्या करती हैं, लेती हैं शरीर से। ऑब्वियसली शरीर से जो ब्लड आता है वो गंदा आता है, शरीर को जो जाता है वो अच्छा जाता है, क्योंकि जो शरीर को जाता है वो फिल्टर होके जाता है। लेकिन जो वो शरीर के पार्ट सेल्स टिश्यू से आता है वो फिल्टर होके नहीं आता, वो गंदा ब्लड आता है, उसको फिल्टर किया जाता है। हार्ट उसको पंप करके लंग्स को देता है, लंग्स उसको फिल्टर करता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सुपीरियर वेना कावा है दैट रिटर्न वेनस ब्लड फ्रॉम द हेड, जो ब्लड को रिटर्न करता है, गंदे ब्लड को हार्ट हेड से और आपके शरीर के अपर लिम्ब से, मतलब सुपीरियर मतलब क्या होता है, ऊपर का होता है, तो शरीर के ऊपर के हिस्से से जो खून आता है उसको ये कैरी करके आपके लंग्स को देता है फिल्टर करने के लिए, और शरीर के नीचे से यानी हाँ पैर से और लोअर सेक्शन में जितने भी पार्ट्स आपके शरीर में आ जाते हैं उनसे ये क्या करता है, ब्लड यानी गंदा ब्लड लेकर आपके लंग्स को देता है फिल्टर करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हार्ट का राइट साइड गंदा ब्लड रखता है क्योंकि शरीर के ऊपर वाले हिस्से से और शरीर के नीचे वाले हिस्से से गंदा ब्लड इसके पास आता है और ले आने वाले सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा होते हैं। फिर ये उस गंदे ब्लड को पंप करके लंग्स को देता है, आपके फेफड़ों को देता है, और फेफड़ों का काम ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड को प्यूरिफाई करना, तो वो काम करता है। इतना समझ में आ गया बेटा? जी मैम आ गया। उसके बाद कॉमन सी बात है कि जब कोई भी ब्लड गंदे से साफ हुआ तो अब वो हार्ट के बाएं हिस्से में जाता है, दाएं हिस्से में नहीं जाता। इसीलिए जब शरीर से कोई खून आता है ऊपर वाले हिस्से से और नीचे वाले हिस्से से तो वो हार्ट के दाएं वाले हिस्से में जाता है। और जब दाएं वाले हिस्से से हार्ट ब्लड लंग्स को दे देता है कि लो इसको साफ करके मुझे देना, तो जब लंग्स साफ करके उसको देता है तो उसके बाएं वाले हिस्से में देता है। दैट्स वाई हम कहते हैं जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है हार्ट का वो अच्छा ब्लड रखता है और राइट वाला जो पार्ट होता है वो गंदा ब्लड रखता है, क्योंकि लेफ्ट वाले पार्ट को अच्छे ब्लड को लंग्स से लेकर फिर ऑर्गन्स को देना भी होता है। नाउ नेक्स्ट राइट एट, अभी हम लेफ्ट पार्ट में मूव नहीं कर रहे हैं, अभी हम राइट वाला पोर्शन पहले कंप्लीट करेंगे। तो राइट एट्रियम कनेक्ट टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल। जब ये सारा काम होता है तो ऐसा नहीं कि बहुत इजीली हो जाता है, हमने एक दो लाइन पढ़ लिया और मैंने आपको समझा दिया आपको समझ में आ गया, नहीं, इतना इजी है नहीं। एक्चुअली जब राइट वाले हिस्से में ये काम होती है तो राइट वाले हिस्से में दरवाजे भी होते हैं, क्योंकि जब कोई खून एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, अब वहाँ पे दो कमरे हैं, राइट साइड में दो कमरे हैं, राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, तो आप सोचो दोनों कमरों के बीच में कोई दरवाजा तो होना ही चाहिए, है ना, जिससे एक कमरे से खून जब दूसरे कमरे में जाए तो खून फिर से रिटर्न पीछे ना आ जाए, बैक फ्लो ना हो ब्लड का। इसके लिए क्या होता है, वहाँ पे दरवाजे होते हैं। दरवाजों को मेडिकल लैंग्वेज में डोर को हम वॉल्व कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट साइड में जो दरवाजे हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, इस दरवाजे का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें तीन कस्प होते हैं इसीलिए इसका नाम साइंटिस्ट ने रखा ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट। सो थ्री कस्प के प्रेजेंस होने की वजह से ये होते हैं आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट करने वाला जो दरवाजा है वो ये है, यानी जब ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है, वॉल्व बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, मैंने अभी बोला बैक फ्लो ब्लड का नहीं होना चाहिए। एक बार ब्लड अगर एक कमरे को छोड़कर आगे वाले कमरे में गया तो वो फिर से पीछे रिटर्न ना आए, इसके लिए वॉल्व होना ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, बार बार इसी वॉल्व के खुलने और बंद होने से आपके हार्ट से आवाज़ आती है, जिसको डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुन के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। समझ में आ गया? जी मैम। खुशबू, खुशबू आप हो? जी मैम। ओके, और आ एक गया। और न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हुई है, आई थिंक रेशमा। रेशमा, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, इतना समझ में आया आपको? आप तो लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं तो आपका तो प्रीवियस हाँ वाला। मैम, उन मैम ने बोला था कि 12:30 बजे क्लास होएगा, नो तो नो, द मैम मुझे टाइम पता इज नहीं चला। 12। ओके ओके, नेक्स्ट जब आप नेक्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप टाइम से ज्वाइन करना, ओके? ओके। ओके ना। सो हम कहाँ पे थे, हम राइट वाले पोर्शन में थे हार्ट के। सो नाउ द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल इज थिक। वीनस ब्लड, वीनस मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया, गंदा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। सो वीनस ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंटर द राइट वेंट्रिकल, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको। नाउ
From the right ventricle, pulmonary artery arise. It carry the venous blood from the right ventricles to lung. देखो हर काम इजीली होता नहीं है, हार्ट हर जगह पे जाता नहीं है, हार्ट तो अपनी जगह पे बैठा है। यहाँ पे जो कनेक्टिंग का काम करते हैं वो ब्लड वेसल्स हैं। अब आप देखिए, जब गंदा ब्लड सबसे पहले हार्ट के राइट वाले हिस्से में आया, और राइट वाले हिस्से में भी सबसे पहले वो राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल की कमरे से वो राइट वेंट्रिकल में गया, बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व का दरवाजा खुला, फिर बंद हो गया। अब जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचा तो अब उस गंदे ब्लड को जाना कहाँ है, मेन टारगेट क्या है? हार्ट को ब्लड लंग्स को देना होता है, लंग्स मेनली ब्लड को आपका फिल्टर करता है। तो जब लंग्स तक जाएगा तो कैसे जाएगा? बीच में एक पाइपलाइन है यहाँ पे जो उस गंदे ब्लड को हार्ट तक लंग्स तक पहुंचाएगी फिल्टर के लिए। यहाँ पे उस पर्टिकुलर बंदे का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। हालांकि अगर आपने कभी आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ा है, धमनी और शिरा के बारे में पढ़ा है, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो आर्टरी होती है, दे ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड, इट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमेशा धमनी जो होती है उसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है, वो हमेशा प्योर ब्लड रखती है। और उसी के ऑपोजिट जो शिरा होती है, जो ब्लू कलर की पाइपलाइन होती है बॉडी में, वो आपकी हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करके रखती है। सो लाल रंग की पाइप को हम आर्टरी कहते हैं और नीले रंग की पाइप को हम शिरा कहते हैं। वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर वहां पे आर्टरी अकेला नहीं है, आर्टरी के आगे एक नाम ऐड है, वो नाम है पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब लंग्स के लिए काम करने वाला बंदा, चांद कर देना, लंग्स के लिए काम करने वाला बंदा, पल्मोनरी। दैट्स वाई लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, द स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट, जो लंग्स पे स्पेशलिस्ट होता है। सो पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी प्योर ब्लड रखता है, लेकिन जहां उसके नाम के आगे पल्मोनरी शब्द ऐड हो गया, वो अपने काम का उल्टा काम करता है, यानी वो इम्प्योर ब्लड रख रहा है। लेकिन अगर कहीं पे आर्टरी अकेला आपको मिलता है तो आप हमेशा याद रखिए कि वो प्योर ब्लड रखता है। लेकिन जहां आर्टरी अकेला नहीं मिलता, उसके नाम के आगे पल्मोनरी वर्ड ऐड होता है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे जो ब्लड है जो उसने ले रखी है वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि वो राइट हार्ट के लिए काम करता है, और राइट हार्ट में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। तो वो राइट वाले हिस्से से इम्प्योर ब्लड को लेता है और लंग्स को देता है। कितना इतना समझ में आ गया बेटा? इसमें नाउ अब लंग्स के पास खून पहुंच चुका है, लंग्स क्या करेगा? उस खून को, उस ब्लड को फिल्टर करेगा, ठीक है। सो इट कैरी द वीनस ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू लंग्स। ये लाइन तो मैंने बता ही दिया, pulmonary artery always carry venous blood, venous means impure bloods, from right ventricles to lungs। तो ये पूरा पार्ट आपका राइट वाला मैंने आपको बता दिया। अब मूव करिए हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट में, वो पार्ट जो हमेशा प्योर ब्लड रखता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है। सेम एज इट इज, जैसे हार्ट के राइट वाले में राइट ऑरिकल था और राइट वेंट्रिकल था, वैसे ही हार्ट के लेफ्ट वाले हिस्से में लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल मौजूद है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल की जो वॉल है वो पतली है, थिन वॉल है, और प्रेशर भी कम है। कहा जाता है इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है बेटा। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को लंग से लेता है, और लंग से जो बंदा ब्लड ले रहा है, लंग्स तो उस ब्लड को प्योर करके ही देगा, फिल्टर करके ही देगा। और जब वो ब्लड लंग से निकलता है तो हार्ट के लेफ्ट वाले हिस्से में जाता है। दैट्स व्हाई दे ऑलवेज कैरी, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे भी एक बंदा है जो मदद कर रहा है, उसी तरीके से जिस तरीके से राइट हिस्से से गंदे ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी था, वैसे ही लंग से अच्छे ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने के लिए एक और बंदा है, दैट इज वेन।
लेकिन वेन यहाँ पे अकेला नहीं है, वेन के आगे मौजूद है पल्मोनरी। तो याद रखिए, मैंने अभी कहा जब ये लोग अकेले होते हैं तो ये प्योर इम्प्योर करते हैं, लेकिन जब ये पल्मोनरी के साथ ऐड हो जाते हैं तो ये अपने काम का उल्टा काम करते हैं। वेन का काम होता है गंदा ब्लड रखना, लेकिन पल्मोनरी वेन का काम होता है अच्छा ब्लड रखना। उसी तरीके से आर्टरी का काम होता है अच्छा ब्लड रखना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है गंदा ब्लड रखना। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी राइट वाले हिस्से से हार्ट के ब्लड लेता है, और जो पर्टिकुलर वेन होता है वो लंग से ब्लड लेता है। दैट्स वाई इतना अंतर है। समझ में आ रहा है? सो नाउ अब लंग्स ने वेन को बुलाया, पल्मोनरी वेन को, कि लो तुम्हारा ब्लड मैंने फिल्टर कर दिया, तुम अब हार्ट के लेफ्ट वाले हिस्से में ये पहुंचा दो। सो दैट्स व्हाई इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स. This is the only exception in the body where the artery carry veins blood and veins carry arterial blood. ये एक ऐसी जगह है शरीर की, यही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे आर्टरी और वेन्स अपने काम का ऑपोजिट काम करती है। आर्टरी गंदा ब्लड रखती है और वेन्स अच्छा ब्लड रखती है। लेकिन यहाँ पे भी जब लेफ्ट साइड में अच्छा ब्लड आ गया तो सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में आएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो वहां पे भी तो दरवाजे होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे कस्प कितना है? 2, इसीलिए नाम क्या है? बाइकस्पिड। वहां पे कस्प कितना था? 3, इसीलिए उनका नाम था ट्राइकस्पिड। सो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द हार्ट करके। राइट वाले साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, लेफ्ट वाले साइड में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इतना समझ में आ गया? बाइकस्पिड का एक दूसरा नाम भी होता है बेटा माइट्रल वॉल्व। ओके, कोई डाउट? क्लियर है? यस मैम। ओके, सो नाउ राइट पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया। अब बात करते हैं सेप्टा की। नेक्स्ट हेडिंग इज सेप्टा ऑफ द हार्ट। सेप्टा मतलब बांटने वाला, सेपरेट, सेपरेट, वो सेपरेट हो गया मतलब अलग हो गया। जस्ट लाइक दैट हार्ट सेप्टा जो हार्ट के चेम्बर्स को अलग करता है। सो राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल और एट्रिया वाला पार्ट सेपरेट होता है इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। वैसे ही राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाला पार्ट सेपरेट होता है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रा मीन सेपरेट, जिसको सेपरेट कर रहा है उसका नाम लिख दो। ऑरिकल को कर रहा है तो इंट्रा ऑरिकुलर, क्या कर रहा है? बांट रहा है, तो सेप्टम, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम या इंट्रा एट्रियल सेप्टम। सेम इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। द अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम जो होता है, जो बांटता है, जो सेप्टम जिसे कहते हैं, वो एकदम पतली झिल्ली जैसा होता है, उसे मेम्ब्रेन कहते हैं। लोअर वाला जो पार्ट होता है वो झिल्ली नहीं होती, मसल्स जैसी होती है, मांसपेशियों जैसी होती है, इसलिए उसको मस्कुलर कहते हैं। These are the structure of the heart. You see कहाँ पे सुपीरियर वीना कावा होता है, कहाँ पे इंफीरियर वीना कावा होता है। ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी। अब मैंने बताया सुपीरियर मतलब ऊपर, शरीर के ऊपर वाले हिस्से में जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ से खून ये लेकर आता है, शरीर के नीचे वाले हिस्से से इंफीरियर लेके आता है। आप ये भी देख लीजिए इस डायग्राम में पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होता है, पल्मोनरी वेन कहाँ होता है, इसके अलावा ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है, बाइकस्पिड यानी माइट्रल वॉल्व कहाँ होता है। सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बताई गई हैं। इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। देख लिया सबने? अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल। आपका जो हार्ट होता है उसकी जो दीवारें होती हैं उनमें कई सारी लेयर्स होती हैं।
कई सारे में से 3 मेन लेयर्स होती हैं। सबसे पहले बाहर का लेयर, उसके बाद बीच का लेयर, उसके बाद सबसे अंदर का लेयर। बाहर वाले लेयर का नाम होता है पेरिकार्डियम, जो मेन कवर होता है, इसीलिए 1 मार्क्स में पूछा जाता है हार्ट किस चादर से ढका होता है। द आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। उसके बाद मिडल पेरिकार्डियम मायोकार्डियम होता है, और उसके बाद सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है हार्ट में उसे कहते हैं एंडोकार्डियम, इनर एंडोकार्डियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिकार्डियम की। ये है आपका पेरिकार्डियम, जो कि सबसे बाहर का कवर होता है, जो आपके हार्ट को कवर करके रखता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। कहते हैं कि ये इतना प्रोटेक्टिव होता है कि इसके खुद के 2 सब लेयर्स होते हैं, एक पैराइटल और एक विजरल, और इन दोनों लेयर्स के बीच में होता है एक थोड़ा सा स्पेस, खाली जगह। खाली जगह को हम मेडिकल लैंग्वेज में कैविटी कहते हैं। तो हालांकि ये किसकी कैविटी है? पेरिकार्डियल की कैविटी है, इसीलिए इसका नाम है पेरिकार्डियल कैविटी। कहा जाता है इस खाली जगह में थोड़ा सा फ्लूइड होता है, थोड़ा सा पानी होता है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट बना होता है, नहीं तो ये आपस में घर्षण करने लगते हैं, फ्रिक्शन करने लगते हैं, घिसने लगते हैं। सो दैट्स वाई ये फ्लूइड को कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्योंकि ये पेरिकार्डियम की मेम्ब्रेन्स में, कैविटीज में पाई जाती है। आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, प्रोटेक्टिव होता है, और ये एंकर भी करता है मेडियास्टियम को, और ये बना होता है आउटर फाइब्रस और सीरस स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से। अगर मैं फ्लूइड की बात करूं जो फ्रिक्शन से बचाते हैं आपके हार्ट को, इसका जो अमाउंट होता है फॉर नॉर्मल हेल्दी पर्सन 25 to 35 ml होता है। इस पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम होता है, दिस फ्लूइड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट्स ऑफ हार्ट। हार्ट के फ्री मूवमेंट्स के लिए और उसके फ्रिक्शंस के लिए ये हेल्प करता है। और इनर विजरल पेरिकार्डियम जो होती है, ये मायोकार्डियल के सरफेस पे होती है, स्मूथनेस प्रोवाइड करती है। मूव करते हैं बीच वाले लेयर्स को, जिसको कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हार्ट के बीच में पाया जाता है, और ये आपकी जनरली कार्डियक मसल्स को बनाने का काम करता है, स्पेशली कार्डियक सेल्स, जिसको मायोसाइट्स कहते हैं। ये हार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बनाता है अंदर का, और इसका काम होता है जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो उस वक्त ये उसकी मदद करता है। ये किसी की बात नहीं सुनता, इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री कहा जाता है, अनैच्छिक कहा जाता है। कि कार्डियक मसल्स में ये भी एक प्रकार का टाइप्स होता है। जब आपका हार्ट बार बार सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये मदद करता है। और साथ ही साथ अभी आपने पेस मेकर पढ़ा, साइनोएट्रियल नोड्स, उसको भी बनाने का काम मायोकार्डियम करता है। ये है सबसे अंदर वाली परत हार्ट की, जिसको एंडोकार्डियम कहते हैं, सबसे अंदर होती है, और ये वॉल्व में भी होती है। ये आपके हार्ट को अंदर से स्मूथ बना के रखती है, जिससे ब्लड का फ्लो स्मूथली होता है। ये आपके हार्ट के ब्लड वेसल्स में भी, एंडोथेलियल लाइनिंग्स में भी पाई जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? एनी डाउट? यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? यस मैम। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके